पार्टी के अंदर पाई जाने वाली कंफ्यूजन क्या असरात हो सकते हैं पार्टी पर? देखिए, बात सिंपल सी है कि 9 मई के बाद पीटीआई एक मुश्किल में फंसी हुई है। सिचुएशन इलेक्शन तक आई और अब उनके यहाँ मारदाड़ ग्रुप चूंकि बहुत आगे है और वो कहते हैं एक नहीं 10 दफा करेंगे, अगर एक दफा किया तो। फिर शेर अफजल मरवत साहब ने जिस तरीके से, फिलहाल तो उनके चेयरमैन थे जिनको उड़ाया इलेक्शन कमीशन ने, बैरिस्टर गौर के बारे में गुफ्तगू की, फिर आज उन्हें शो काज नोटिस हो गया। अली जफर साहब भी इसी रवैये से घबराए हुए कि होगा क्या, तो वो कहते हैं नहीं पहले नाम नहीं आना चाहिए था और हो गया तो चेंज हो सकता है कि पार्टी के केसेस के पे फर्क पड़ेगा, तो वो तो बैरिस्टर गौर भी कर रहे हैं पार्टी के केसेस। मसला वही कंफ्यूजन है कि जनाब किस तरीके से फैसला करना है, कोई फैसला की कौंसल है, मीटिंग है, सिर्फ वकलाई तो मीटिंग कर रहे हैं ना। कुछ सियासतदान जो हैं अपनी पार्टी के, इनके पीटीआई के, उन लोगों का कहना ही है कि हमें इजाजत नहीं मिल रही। अब बहरहाल केस चूंकि मंडे को लग रहा है और मंडे को तो बाज़ाहिर नोटिस ही होने हैं सिर्फ। इस दफा उन्होंने ये किया है जो उन्होंने तोशाखाना में गलती की थी वकला ने, कि अब फैसले की भी सस्पेंशन मांगी है और जो पिछली दफा नहीं मांग सके थे, जिसकी वजह से चेयरमैनशिप से भी गए इमरान खान। और अब बेंच भी बन चुका है, नोटिस होंगे, अब वो कितने दिन बाद होता है। मेन इनका यही है कि इनको जमानत भी मिले और फैसला भी सस्पेंड हो, जो कि तवक्को के मुताबिक हो सकता है, क्योंकि मियां गुल औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ बैठ रहे हैं, जिन्होंने साइफर को 2 दफा वापस भेजा कि इसको नए सिरे से शुरू करें, कि इसके अंदर उजलत दिखाई है, कुछ कानूनी हुक्म थे जो पूरे किए गए। अब यहाँ पे चूंकि जाहिर है सबको पता है कि उसमें भी गवाहों की जो जिनके ऊपर जरा होनी थी वो वकला की अदम मौजूदगी में हुई, तो वो एक कमजोरी बताता है फैसले की। इसके ऊपर वकला की महारत आएगी काम के वो क्या करते हैं, क्या फैसला होता है, क्योंकि जमानत तो होनी है, अब हो जाए 2 हफ्ते बाद हो जाए, वो उनकी बनती है। मजीद केसेस में क्या सजा हो सकती है, चलती है नहीं चलती है। साइफर चुके वो जो 190 मिलियन पाउंड है वो शायद 28 फरवरी के लिए गया, जब जो फर्द जुर्म आयद होनी है जिसपे जी कागजात की नकूल है। बहरहाल कानूनी पेचीदगियां हैं जिससे पीटीआई अगर समझती है कि वो प्रेशर से निकल सकती है तो मेरा ख्याल नहीं होगा। हाँ, वो अपने वकला की तैयारी कराए, जैसे सुप्रीम कोर्ट में इनकी पार्टी का जो निशान गया वो हर एक ने देख लिया कि वकला बगैर तैयारी के वहां पे खड़े थे कि शायद हम बस प्रेशर डालेंगे और ले लेंगे। ऐसा नहीं होगा, तैयारी करें, जमानतें भी मिल जाएंगी और चीजें सारी वापस भी हो जाएंगी। ये पीटीआई को इस कंफ्यूजन से बाहर आना होगा और लीडरशिप को हौसला दिखाना होगा। ये मसल दिखाने वाली कहानी नहीं है कि अपने बानी चेयरमैन को उन्होंने बाहर लाना है। ठीक जी, इलियास साहब। तो एक बात अगर आप इजाजत जी फैसल साहब जी क्विकली। सिर्फ मैं आमिर साहब के हवाले से एक बात है, जो आमिर साहब कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ 9 मई की मुश्किल में अभी तक गिरफ्तार है। इसमें कोई शक नहीं कि तहरीक इंसाफ 9 मई को एक मुश्किल में गिरफ्तार हुई थी, लेकिन 8 फरवरी को 9 मई के मसले से निकल गई है। ठीक है जी। देखें, कानूनी तौर पे जो भी कह लें आप, वो मसला मौजूद है, अभी केसेस खत्म नहीं हुए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, अयाज साहब भी बात कह रहे थे कि लोगों ने वोट दिया, तो लोगों का राइट है ना, किसने रोका है? वोट नहीं किया ना। हम भी यही कह रहे हैं कि जहां आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो अब इस सफर को जो कानूनी नुकात है उसको ठंडे दिल से सोच के वकला की तैयारी कराएं। आप जज्बात का इजहार जहां मर्जी करें। अब अगर जज्बात का इजहार किसी एंकर की बेइज्जती करके वो समझते हैं शेर अफजल मरवत साहब के, वो बहुत बड़ी बात है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आपको गुस्सा जहाँ पे उतारना चाहिए वो आपके दलाइल है। नहीं, आपको लगता है कि वो जो नवाज शरीफ साहब को सजाएं हुई थी वो भी वकला की तैयारी ना होने की वजह से हुई थी? जी बिल्कुल, आप जमानतों में तैयारी से हुई है, आप ध्यान में रखिएगा। शरीफ ने 9 मई नहीं किया हुआ था, ये भी ध्यान में रखिएगा। नहीं, वो किया हुआ था, ये नहीं किया हुआ था, लेकिन सजाएं तो हुई ना। वकील बेचारे क्या करते हैं वहाँ, क्या बेचते हैं? हम कह रहे हैं कि वकला को इतनी रास्ते मिले हैं कि मियां गुल औरंगजेब ने 2 दफा साइफर का केस भेजा है वापस, रियायत मिली, ठीक है आमिर साहब हुआ जी। इलियास साहब के ऊपर बात हो रही है कि जनाब, अरे इलियास साहब को बोलने दें, उनका नंबर आता है तो आप लोग बोलते रहते हैं। चलिए इलियास साहब कर लेना बातचीत, चले अभी भी उनके इसी तरह देखें, जिस तरह बात करें ना कि पीटीआई में भी लीडरशिप का बिल्कुल फुकदान इसी तरह है कि हर कोई बंदा लीडर बन के उठ के अपना चलता होता है, हर कोई अपनी तकरीर करता है, अपना हर चीज चल रहा होता है। तो इसलिए पार्टी को एक पेज पर होने के लिए बड़ा जरूरी है। इसलिए जो इनके बानी रहनुमा थे वो खुद बात करते थे और इन सबकी बातें सुना करते थे। तो उसकी वजह से ये हो गया, हर कोई बंदा पार्टी में रहनुमा अपने आप को लीडर समझता है, अपनी आप को समझता है कि पॉलिसी मेकर वो है,
और ये सारा से इसी वजह से 9 मई का वाकया हुआ कि हर कोई अपनी उठ के अपना राग गिलापता है, हर जगह जिधर मर्जी चाहता है एहतजाज शुरू कर देता है, जो मर्जी चाहता है बयान दे देता है, जिसको मर्जी फारिग कर देता है, जिसको मर्जी रख लेता है। इस तरह ही चल रहा होता है। उधर ये कोई पता नहीं होता कि पार्टी में कौन कितना असर बासर है। इसी वजह से पार्टी में टूट फूट का अमल जारी रहता है। जाहिर है इसको टाइम लगेगा एक पार्टी को इस तरह सुलझते हुए, लेकिन जो मौजूदा हालात में भी इनको इकट्ठा रहने के लिए असम्बलियों में, तो ये सारा बड़ा ज़रूरी है कि तमाम एक पेज पर आएँ, अपने आप को करें। अब हर कोई आता है अपना एक अलग बयानिया दे के चले जाता है, तो इसलिए ज़रूरी है पंजाब में भी अगर इकट्ठे रहना है इनको, तो बिल्कुल इनको चाहिए कि एक पेज पर रहें और सारे मिलकर इकट्ठे काम करें। अगर इस तरह नहीं करेंगे तो इस तरह सारे तितर बितर हो जाएंगे। हर कोई बैठ के, कोई असम्बली में बैठेगा, कोई बाहर बैठेगा, इसी तरह कौमी असम्बली में अलहदा करेगा। हर कोई आता है अपनी कॉल दे के चले जाता है। जैसे लास्ट टाइम भी इन्होंने जब कॉल दी तो कोई कहीं की कॉल दे रहा था, कोई कहीं की कॉल दे रहा था। पूरे शहर में इसी तरह एक लगा हुआ था कि जी हंगामे लगे हुए थे, कहीं कोई हंगामा कर रहा था, कोई कहीं एहतजाज कर रहा था। तो इसलिए ये पार्टी को चाहिए, पार्टी को मुनज़्ज़म करें और अपने आप को सारे एक पेज पर लेके आए और एक पॉलिसी बनाएं, उसके मुताबिक करेंगे। अगर इलेक्शन हो रहे हैं तो बिल्कुल करें। जिसको भी चेयरमैन बनाते हैं तो फिर उसकी बात माना करें। ये ना हो कि चेयरमैन की बात हो रही होती तो दूसरा बंदा आके कहता नहीं चेयरमैन नहीं कर रहा। पॉइंट आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखें।